हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ 16 सोमवार के व्रत कैसे रखे जाते हैं, कैसे इसकी पूजा होती है और उसका क्या फल मिलता है। तो वीडियो पूरी देखना। सबसे पहले हम बिना नमक का आटा लगा लेंगे, उसके बाद हम मोटे मोटे पराठे बना के देसी घी के रख लेंगे। उसके बाद हम पीस लेंगे और पीसने के बाद उसमें हम शक्कर, बूरा, खांड और घी मिला के उसको अच्छे से मींड लेंगे। पहले हमारी मम्मी जो थी हाथ से ही बनाती थी, पर अब सुविधा हो चुकी है तो हमने मिक्सी के जार में पीस लिया। ये शक्कर मिला ली है, घी मिला लिया और उसके मोटे मोटे लड्डू बना लिए। ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए। ये देखिए, हो गए हमारा चूरमा तैयार, चूरमे के लड्डू। तो आइए अब हम पूजा करने के लिए चलते हैं। पूजा कैसे करनी है। ये 3 लड्डू बनाए हैं। ये 3 लड्डू एक गाय के लिए निकलना है और एक भोग लगा के परिवार में बांटना और एक खुद खाना है। 16 सोमवार के व्रत में 3 चीजों का ही डिवाइडेशन होता है। हम 3 जगह बांट सकते हैं, चाहे वो फल हो, चाहे वो चूरमा हो या कुछ भी चीज हो। 3-3 जगह करके एक गाय को देना है, एक परिवार में सबको प्रसाद के रूप में देना है और एक हमें खुद खाना है। इसके सिवाय हमें कुछ नहीं खाना है। पार्थिव शिवलिंग का हम निर्माण करेंगे। 16 सोमवार के व्रत रखने के लिए पार्थिव शिवलिंग की ही पूजा की जाती है। तो हमने मिट्टी ले ली थी और शुद्ध कर ली थी गंगा जल से। ये मैंने शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर दिया है, बना लिया है। और जलाधारी हमारी जो होती है शिवलिंग की, वो हमेशा उत्तर की तरफ होती है और उसके पीछे बैठ के हमें पूजा करनी होती है। तो ये व्रत है कि ये व्रत छोड़े नहीं जाते। 16 के 16 पूरे किए जाते हैं। इसमें कोई भी गैप नहीं लिया जाता, कभी नहीं छोड़े जाते। कभी कभी होता है स्त्रियों को ये व्रत नहीं करने चाहिए, कुछ व्रत होते हैं नहीं कर पाते, लेकिन इनमें कोई भी गैप नहीं होता, ये कंटिन्यू ही रखे जाते हैं। फिर हम दिया लगा लेंगे, शुद्ध देसी घी का लगाओ या तिल के तेल का लगाओ। फिर जलाभिषेक करेंगे, फिर दूध से अभिषेक करेंगे, फिर तीसरी बार हम जलाभिषेक करेंगे। जल में मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया था। तो 3 बार अभिषेक होने के बाद फिर हम पीले चंदन का तिलक लगाएंगे भोले बाबा को। ये जो व्रत होता है ये बहुत ही फलदायक होता है। इसको संकल्प लेके हमें पूजा करनी होती है, इसकी कथा सुननी होती है। कथा सुनते वक्त या तो हाथ में फूल ले लीजिए या चावल ले लीजिए। बिना हाथ में कुछ लिए कथा नहीं सुननी चाहिए। 16 सोमवार की कथा सुनने के बाद, पूरी पूजा करने के बाद, तो ये देखो हमने चंदन का तिलक लगा दिया है। इधर राइट हैंड पे हमारे गणेश जी हैं और लेफ्ट हैंड पे कार्तिकेय जी और बीच में अशोक सुंदरी, सबको हमने तिलक लगा दिया है। बेलपत्र पे भी हमने चंदन तिलक लगा के अर्पित कर दिए हैं। भोले बाबा को बेलपत्र बहुत प्रिय है, तो ये जरूर चढ़ाएं। उसके बाद समीपत्र, जो भी आपके पास हो, भांग, धतूरा, समीपत्र, भोले बाबा को सब प्रिय हैं। उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाने के बाद जो भोले बाबा को फूल चढ़ाते हैं, सफेद फूल हो या गेंदे के फूल हो, पीले फूल हो, कैसे भी फूल हो, जो आपके पास हैं वो फूल चढ़ा सकते हो। वैसे भोले बाबा को सफेद फूल बहुत प्रिय हैं। उसके बाद हम फल चढ़ाएंगे। फिर हम दक्षिणा जरूर रखनी है। दक्षिणा के बगैर ये पूजा अधूरी है। दक्षिणा हम जब विसर्जन करेंगे वो दक्षिणा उठा के दान में दे देंगे। और उसके बाद ये सब पूजा होने के बाद फिर हमने भोग लगाना है। भोग किसी का भी लगा सकते हैं, मिश्री का या ड्राई फ्रूट का या चीनी का, कुछ भी जो आपके पास हो। ये पूजा हमारी संपन्न हुई। पूजा करने के बाद विसर्जन करना बहुत जरूरी होता है। विसर्जन कब करेंगे? जब हमारी जोत शांत हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और फिर समायाचना करेंगे। फिर ये सब करने के बाद कथा सुनेंगे वहीं बैठ के, जो 16 सोमवार की होती है। फिर उसकी आरती गणेश जी की, उसके बाद भोले बाबा की आरती करने के बाद हमारी ये पूजा संपन्न होती है। और समायाचना मानते हैं। 16 के 16 सोमवार हमें इस तरीके से रखने हैं। जब एक बार हमने सुबह पूजा शुरू की तो वो दूसरी बार भी सुबह ही पूजा करनी है। अगर शाम को की तो शाम को करनी है।
तो ये हमने विसर्जन भी कर दिया है। और विसर्जन कैसे करना है, हर शिवलिंग को महादेव, हर एक बड़े महादेव। पात्र में रख के उसमें पानी भर देंगे। जब वो मिट्टी घुल जाए तो पौधों में दे देंगे। पौधा सिर्फ तुलसी को छोड़ के किसी में भी दे सकते हैं। ये देखो हमने विसर्जन कर दिया है। अब हमारी वीडियो कैसी लगी बताना। हर हर महादेव, श्री शिवाय। तो फिर से मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगी कि ये 16 सोमवार के व्रत बिल्कुल नहीं छोड़े जाते। इसमें चाहे स्त्री रजस्वला हो तब भी ये व्रत नहीं छोड़े जाते। पूजा नहीं की जाती, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जप करके ये व्रत पूर्ण करे और संकल्प ले और भगवान से प्रार्थना करे कि हमारे ये व्रत आप पूर्ण करो, हमारी जो गलती उसे क्षमा करो और अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हमेशा अपने भक्तों पर बरसाए रखना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर।